देखिए, तो क्या सभी भक्तों का ये सुविधा है, सब उनके पास वैष्णव गीत है? बड़ा ही सुंदर है। श्रीमती राधा रानी की महिमा भी है इसमें। भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ, बलराम जी के साथ, अपने दाऊ जी के साथ किस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसका वर्णन है, भक्तिविनोद ठाकुर जी करते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं अपने घर में, हर रोज हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो हमको इसे स्मरण करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस भजन में किस प्रकार से भोजन बनाया जाता है श्रीमती राधा रानी के द्वारा, किनके द्वारा भोजन परोसा जाता है और किस प्रकार से भोजन परोसा जाता है और कैसे बनाया जाता है और फिर किस प्रकार से भगवान उसका आस्वादन करते हैं। और प्रसाद बहुत सुंदर हो गया, इसका रिप्लाई भगवान श्रीमती राधा रानी को कैसे देते हैं, और प्रसाद पाने के बाद फिर भगवान किस प्रकार से सुगंधित जल ग्रहण करते हैं, मुख प्रक्षालन करते हैं, और किस प्रकार से भगवान फिर शयन ग्रहण करते हैं, और कौन सी गोपिका उनको चामर डुलाती है दोपहर शयन के समय। ऐसा सारा वर्णन इस भजन में आया है। और जब भगवान निद्रावश हो जाते हैं, उसके पश्चात जो भी सेवाधारी भक्त हैं जिन्होंने सारा प्रसाद बनाया, प्रसाद सर्व किया, प्रसाद परोसा, भगवान की सेवा की, सब भगवान का शयन होने के पश्चात वे सभी लोग बैठकर प्रसाद पाते हैं। सभी भक्त वहां पर बैठकर, गोपियां, गोप कुछ जो है सेवा में, वो सभी वहां पर विराजमान होकर बैठकर वो जो प्रसाद है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ललितादि सखीगण अवशेष पाए, कि ललिता सखीगण सारे जो है भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया हुआ प्रसाद का अवशेष प्राप्त करते हैं। मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाए, और मन ही मन में बड़े ही आनंदित हो जाते हैं और भगवान श्री राधा और कृष्ण का गुण गाते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे भजन में, भोग आरती में, यह भगवान की प्रसाद लीला वर्णित हुई है। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे नहीं अब प्लेट रख दिया है, भगवान अपना अपना खा लेंगे। हमको हृदय में, मन में उसका भले ही हो सकता है घर में अन्य हमारे कुछ सेवाएं हैं, कार्य है, लेकिन जहाँ तक बताया जाता है सिद्धांत की दृष्टि से अगर बात की जाए, तो भोग लगाने के पश्चात कंपलसरी बैठकर हमें 2 माला जप करना चाहिए, और मन ही मन में ये हमें विचार करना चाहिए कि अब भगवान को बुलाया है, मतलब भगवान को कैसे बुलाया जाता है इसका भी वर्णन है यहाँ पर दूसरी कड़ी में। फिर भगवान को बुलाने के बाद अब भगवान प्रसाद ले रहे हैं, तो पहला भगवान क्या लेंगे, दाल लेंगे, राइस लेंगे, चपाती लेंगे, क्या लेंगे, वो सारा वर्णन है। तो वो हमको सोचना चाहिए कि अब भगवान ने राइस लिया होगा, अब भगवान ने जल लिया होगा, अब भगवान ने ये खाया, ये चखा होगा, और अब कुछ समय हो गया, इतना समय हो गया, अब भगवान का प्रसाद समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से वो सारा चिंतन हमारा जारी रहना चाहिए। इसी को प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यह है कृष्ण भावना। भावना का मतलब है कि चेतना, कि हमें 24 घंटे उस भावना में, उस चेतना में रहने का कोशिश करना चाहिए। एक कर्तव्य के रूप में करना आरंभिक स्तर पर ठीक है कि भाई भगवान को भोग लगाना है, भोग नहीं लगाएंगे तो हमको पाप लग जाएगा, लेकिन एक प्रेम भाव से भगवान को भोग लगाकर उनके पास बैठकर, जैसे एक माता अपने बच्चे के पास बैठकर उसे अपना भोजन खिलाती है, वैसे एक भक्त का भाव होना चाहिए कि समीप बैठकर, हाँ अल्टर तो बंद होता है, लेकिन समीप बैठकर हमें ये सारा चिंतन करना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम हर रोज भगवान को प्रसाद खिलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर भगवान जरूर हमारे घर में आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। किसी संत ने कहा है ना
क्या कहा है कि प्रभु आप किसी ने कहा है कि प्रभु आप आते नहीं, तो कोई कहता है कि आप द्रौपदी जैसे बुलाते नहीं, तो भगवान कैसे आएंगे। प्रभु आप खाते नहीं हो मेरे घर में, तो आप विदुर जी जैसा खिलाते नहीं उतने भाव के साथ, इसलिए भगवान नहीं खाते। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम सभी साधक भक्तों के लिए है इसमें। तो हम इसको एक एक कड़ी गाएंगे। आप आशा करता हूँ कि आप भी पीछे अपने स्थान पर, भले ही आप अनम्यूट मत कीजिए, फिर काफ़ी गड़बड़ हो जाता है, आप अपने स्थान पर बैठकर इसको गाइए, पीछे दोहराइए। मैं एक कड़ी 2 बार गाऊंगा और 2 बार गाने के बाद उस एक कड़ी का हम लोग अनुवाद और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मूखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमति चित्त हरि, नंद जशोमति चित्त हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। यहाँ पर क्या कहा गया, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। अब लीला तो आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की भोजन लीला का वर्णन होगा, लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश चाहते हैं तो हमें गौर हरि का भजन करना पड़ेगा। ये एक स्पष्ट सिद्धांत पहले ही लाइन में भक्ति विनोद ठाकुर जी समझा रहे हैं। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, जो भक्त वत्सल ऐसे जो गौर हरि है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका आप भजन कीजिए। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोही गोष्ठ बिहारी, श्री गौर हरि सोही गोष्ठ बिहारी। गोष्ठ बिहारी का मतलब क्या है कि जो कथा में, जो लीलाओं में रममान होते हैं, सबका चित्त को हरण करते हैं, जो यानी यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि श्री गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करो। ये वही चैतन्य महाप्रभु है जो नंद महाराज और माता यशोदा के कृष्ण है। ये गौर हरि यानी साक्षात श्री कृष्ण है। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमति चित्त हरि, नंद जशोमति चित्त हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। तो ऐसे जो भक्त वत्सल है श्री गौर हरि का भजन कीजिए। बेला हलो दामोदर ऐसा खाना, बेला हलो दामोदर ऐसा खाना, भोग मंदिर बसी करह भोजना, भोग मंदिर बसी करह भोजन, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। बेला हलो, बेला मतलब समय, बेला मतलब उसका एक ऋतु ऐसा भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से संदर्भ के अनुसार बेला का मतलब है समय। बेला हलो दामोदर, कि हे दामोदर कृष्ण, अब बेला हलो दामोदर ऐसा एक है ना, अब ये दोपहर का समय हो गया है। भोग मंदिर बसी, यानी आप क्या करो, भोग मंदिर में आकर, यानी जो प्रसाद ग्रहण करने का जो स्थान है, जो कक्ष है, वहां पर आकर आप भोजन ग्रहण कीजिए। जैसे हम लोग भोग लगाते हैं ना भगवान को, तो हम क्या कहते हैं प्रारंभ में, डायरेक्टली भोग नहीं लगाते, कहते कि हे प्रभु
कृपया इस अन्न को स्वीकार कीजिए, हे प्रभु कृपया इस अन्न को स्वीकार कीजिए। तो पहले भगवान को एक प्रकार से आवाहन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और भगवान को बुला करके, हे प्रभु आप यहाँ पर आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रभु आप यहाँ पर आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रभु आप यहाँ पर आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब आपके प्रसाद का समय हो गया। इसलिए भक्त को प्रसाद के समय को, भगवान का जो प्रसाद का समय है, दोपहर का अगर 12 बजे होगा तो शार्प 12 बजे होना चाहिए। सवेरे का 9 बजे नाश्ते का समय है तो 9, आपके समय के अनुसार हो, कोई चिंता नहीं। लेकिन वो जो समय है, वो समय आज 1 बजे, कल 2 बजे, कल 3 बजे, जैसा मुझे समय मिला, ऐसे भगवान को भोग नहीं लगता है और लगाना भी नहीं चाहिए। एक भक्त को समय के पाबंद होने चाहिए, पक्का होना चाहिए कि 1 बजे भगवान को भोग लगेगा, मतलब लगेगा, बस इसमें कोई दो राय नहीं। 1 का 1:10 नहीं, 1:20 नहीं, 1:25 नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, 1 बजे भोग लगेगा यानी लगेगा। क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान भी तो हमारी राह देखते हैं ना कि अरे समय हो गया, आज अब तक क्यों नहीं, शायद से भक्त सो गया, आज लेट उठ गया, इसके लिए आज मेरा भोग जल्दी नहीं, लेट होगा। तो भगवान भी ये सोचते हैं ना, तो ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए जो समय है दोपहर का समय, तो दोपहर के समय जब होता है तो भगवान को इस प्रकार से बुलाया जाता है कि भोग मंदिर में आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसाद बनवाया जाता है वो बनाती है श्रीमती राधा रानी, और केवल श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी को बुलावा भेजा जाता है कुंदलता के हाथों। माता यशोदा कहती है, क्योंकि माता यशोदा का ये आग्रह होता है कि मेरे कान्हा के लिए अगर भोजन कोई बनाएगा तो वो राधा के हाथ से ही भोजन बना हुआ खाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक कथा है। अब उस कथा को हम संक्षेप में कहेंगे कि एक बार वृंदावन में दुर्वासा मुनि आए थे। अब दुर्वासा मुनि जो है वो अपने क्रोध के लिए, गुस्से के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उनको थोड़ा भी अगर सेवा में कुछ गड़बड़ी हो जाए, उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, तुरंत वो क्रोधित हो जाते हैं और सामने वाला जो भी सेवा करने वाला होगा उनके शाप का भागीदार बन जाता है, उसको शाप दे देते। तो कई सारे जो भक्त होते, लोग होते ना, उनके सामने जाने के लिए काफी डरते थे। तो जैसा ही पता चला कि वृंदावन में दुर्वासा आ रहे हैं तो कई सारे भक्त लोग डर गए कि अरे भाई, हम लोग तो सेवा में इतने परफेक्ट नहीं है, हम लोगों से अगर सेवा में गलती हो गई तो हम लोगों को तो शाप मिलेगा, अब क्या किया जाए। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप चिंता मत करो, उनकी सेवा मैं करूंगी। और जानते श्रीमती राधा रानी ने क्या किया? उनके लिए मैं सबसे उत्तम भोजन बनाऊंगी। राधा रानी भोजन बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन यहाँ पर एक आशीर्वाद है। मूलतः राधा रानी प्रसाद बनाने में अत्यंत निपुण है पहले से ही, लेकिन यहाँ पर एक लीला हो रही है। तब श्रीमती राधा रानी कहती कि आप चिंता मत करो, उनके प्रसाद की और सेवा की व्यवस्था मैं देख लूंगी। और श्रीमती राधा रानी जानते क्या किया? ब्रज की मिट्टी को उठाया और उस मिट्टी से लड्डू बनाए, हाथ में से लड्डू, थोड़ा सा पानी लगाकर लड्डू बनाया, प्लेट में डाल दिया और लेकर जाने लगी। सारी गोपियां पूछने लगी, अरे राधिका ये क्या कर रही हो तुम? कहे मैं तो दुर्वासा मुनि को लड्डू देने जा रही हूँ। और ये कहकर श्रीमती राधा रानी चल दिए। सभी डर गए कि अरे ये क्या हो गया, अब ये ऐसा लड्डू अगर दुर्वासा मुनि खाएंगे तो कोई खैर नहीं किसी का वृंदावन में। लेकिन राधा रानी ने कहा आप चिंता मत करो। और जैसे ही राधा रानी श्रीमती दुर्वासा मुनि के सामने गई, दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को देखा और राधा रानी से कहा, अरे आप मेरे लिए क्या भोजन लाए हो? और तुरंत श्रीमती राधा रानी ने उस प्लेट को सामने कर दिया कि हे मुनिवर, आपके लिए मैं ये ब्रज के रज के लड्डू लेकर आई हूँ, कृपा कीजिए आप इसे ग्रहण कीजिए। इसका बहुत बड़ा मतलब है, देखा जाए तो ब्रज की रज प्राप्त होना ये बड़े ही भाग्य का लक्षण है। ये किसी साधारण भाग्य की बात नहीं है, बड़े ही बिरले की। हम लोग वृंदावन में जाते, इसीलिए वृंदावन में हमको सहज भाव से नहीं जाना चाहिए। जिन जिन भक्तों को वृंदावन और वृंदावन का रज प्राप्त हुआ है वो वास्तविकता में बड़े भाग्यशाली है। स्वयं साक्षात श्रीमती राधा रानी ब्रज के लड्डू बनाकर अब दुर्वासा मुनि को दे रही। दुर्वासा मुनि भक्त नहीं है, वो योगी है।
लेकिन जैसे ही वो लड्डू उठाते हैं, ग्रहण करते हैं, मुख में डालते हैं, तो इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि हे राधिके, ये तो अमृत से भी बढ़कर है। देखो, यहाँ पर समझाने के लिए अमृत शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे ब्रज की रज की तुलना अमृत से भी नहीं हो सकती। ब्रज का रज अमृत से भी बड़ा ही महान और दिव्य है, उनकी उससे भी नहीं, लेकिन एक समझावट के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दुर्वासा मुनि कहते हैं ये तो इसका टेस्ट, इसका स्वाद तो अमृत से भी बड़ा है हे राधा रानी, ये तो बड़ा ही दिव्य है। और उनकी सेवा से दुर्वासा मुनि इतने प्रसन्न होते हैं कि प्रसन्न होकर वो उन्हें आशीर्वाद देते कि हे राधा रानी, अखिल ब्रह्मांड में आपके जैसा कुकिंग भोजन कोई नहीं बना पाएगा। जो भी आपके हाथों से बना, दिव्य कर कमलों से बना हुआ भोजन पाएगा वो दीर्घायु होगा, निरोगी होगा, स्वस्थ होगा और आनंदमय होगा। ऐसे आशीर्वाद देते उनको। और ये बात जब माता यशोदा को पता चलती है तो उसी समय से माता यशोदा निश्चित करती है कि आज से मेरे कान्हा के लिए यदि कोई प्रसाद बनाएगा, भोग बनाएगा, तो वो केवल राधा और राधा ही बनाएगी। और इसीलिए हर समय, हर रोज श्रीमती राधा रानी को माता यशोदा कुंदलता के हाथ से, मतलब कुंदलता के द्वारा उनको बुलावा भेजती थी। और अपनी कुटिला आदि को बचाते हुए कई बार श्रीमती राधा रानी प्रसाद बनाने के लिए आते। अब ये प्रसाद जो बनाने का चलेगा, होगा, ये प्रसाद कहाँ बनेगा, ये भी बहुत एक दिव्य लीला है। ये प्रसाद में किचन इतना बड़ा होता है, ये ऐसे नहीं कि बहुत छोटा सा किचन, बहुत विशाल किचन की रचना होती है। और ये विशाल किचन जो है वो पावन सरोवर में, वहां पर कुकिंग होता है इन लोगों का, मतलब राधा रानी और ये सखियों के साथ। तो अब आगे हमको बताया जाएगा कि अब भोजन ग्रहण करने के लिए कौन कौन आ रहा है और भोजन बनाने की तैयारी कैसे हो रही है। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमति चित्तहारी, नंद जशोमति चित्तहारी, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, नंदेर निदेश बैसे गिरिवर धारी, नंदेर निदेश बैसे गिरिवर धारी, बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी, बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। अब देखिए, गौर हरि का भजन कीजिए, इस भजन से हम कृष्ण लीला में समाविष्ट हो सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, अब हमने पार्श्वभूमि सुन लिया कि क्यों श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है और राधा रानी को बुलावा भेजा दिया गया है कुंदलता के हाथों। अब श्रीमती राधा रानी आ रही है, लेकिन उससे पहले कृष्ण को, गोपों को भी बुलावा भेज देती है माता यशोदा भी, आप भी आइए, क्योंकि ये तो वन में गए हैं गैया चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए, जो भी है, और वहां से वो आ रहे। तो अब आ गए तो नंदेर निदेश बैसे गिरिवर धारी। क्या गिरिवर धारी का मतलब क्या है? गोवर्धन धारी बलदेव, कृष्ण बलदेव अपने मित्रों के साथ, अपने गोपों के साथ लाइन में बैठे हैं प्रसाद के लिए। ये सारा चित्र आपको अपने आंखों के सामने बनाना है। अब माता यशोदा के भवन में ये सारे जो है भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा गोप, और बलराम जी उनके सखा गोप, ये सारे एक लाइन से बढ़िया से प्रसाद लेने के लिए, प्राप्ति करने के लिए बैठे हैं। अब प्रसाद में क्या क्या बनाया गया है, क्या क्या बनाया जाता है, इसका वर्णन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। शुक्त शाकादि भाजी नालिता कुष्मांड, शुक्त शाकादि भाजी नालिता कुष्मांड, डाली डालना दुग्ध तुम्बी दधि मोचा खंड, डाली डालना दुग्ध तुम्बी दधि मोचा खंड, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज
भक्त वत्सल श्री गौर हरि। अब ये जो प्रसाद के जो नाम है ये सब बांग्ला भाषा में शुक्ता शाकादि, शुक्ता साग शाक यानी भाजी आदि, और जो पेठा होता है हम आगर पेठा कहते हैं, आगर पेठा का भी सब्जी बनता है, उसका भी सब्जी बनता है, और फिर दाल होता है, और फिर दूध से बना हुआ कुछ पदार्थ होता है, फिर दही होता है, और फिर मूंग के दाल के वड़े भी बनाए जाते हैं, उड़द दाल की वड़ियाँ भी बनाई जाती है, घी लगाए हुई क्या दुग्ध तुम्बी डाली डालना, इसका मतलब है ये अपना घी लगाया हुआ चपाती वो भी वहाँ पर होता है, और जो राइस चावल होते हैं चावल पर डाला हुआ घी होता है, और लगभग 12 प्रकार की चटनियाँ होती है। ये आगे आएगा 7 नंबर तक, 7वीं कड़ी तक हम लोग उसको गा ही लेंगे और फिर हम सारा वर्णन करेंगे। मुद गबड़ा माश बटा रोटी का घेताना, मुद गबड़ा माश बड़ा रोटी का घुताना, शुष्कुली पिष्ट का शीरा पुली पायसाना, शुष्कुली पिष्टी का शीरा पुली पायसाना, कर्पूर अमृत केली रंभा क्षीर सार, कर्पूर अमृत केली रंभा क्षीर सार, अमृत रसाला अम्ल द्वादश प्रकार, अमृत रसाला अम्ल द्वादश प्रकार, लुचि चीनी सरपुरी लाडू रसावली, लुचि चीनी सरपुरी लाडू रसावली, भोजन करे न कृष्ण है कुतूहली, भोजन करे न कृष्ण है कुतूहली, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। क्या बताया गया है? अम्ल द्वादश प्रकार, द्वादश यानी 12 प्रकार की चटनियाँ, और मैदे के द्वारा बनाई गई पुरिया, वो कहाँ पर लिखा हुआ है? लुची चीनी सरपुरी ये, और लड्डू बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, रसगुल्ला बनाया जाता है, और इतने सारे विविध व्यंजनों का भगवान बड़े ही आनंद के साथ और बड़े ही उत्साह के साथ प्रेम के साथ उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए इतना सारा पकवान बनाया जाता है भगवान के लिए, तो हम सोच सकते हैं किचन और व्यवस्था भी कितना बड़ा हर रोज के लिए लगता होगा। तो उतना बड़ा किचन होता है। जब राधा रानी को बुलाया जाता है तो पावन तट पर, पावन सरोवर के तट पर ये किचन लगाया जाता है, और फिर ये जब किचन लगाया जाता है सारी गोपियाँ राधा रानी के आवाहन पर आ जाती है, जो भी महत्वपूर्ण गोपियाँ सेवा करने के लिए। तो इसमें से जो धनिष्ठा गोपी है ना, वो धनिष्ठा गोपी भगवान का प्रसाद बनाने के लिए जो जल लगता है ना, वो जो जल है वो सुगंधित जल ले आने का कार्य करती है। पावन सरोवर से जल ले आती है, सुगंधित जल वो वहां से ले आती है और वो जल लाकर रखती है। ये धनिष्ठा गोपी का सेवा है, कार्य है। श्रीमती राधा रानी का जो किचन टीम है वो बड़ा ही मजबूत और सॉलिड है। सभी माताएं वहां पर सेवा करती है, गोपियां वहां पर सेवा करती है। और फिर जो ललिता सखी है, ललिता सखी हर हमेशा भगवान के लिए श्रीमती राधा रानी के साथ किचन में सेवा करती है। तो भगवान के लिए वो रबड़ी कंडेंस्ड मिल्क बनाती है, दूध को गाढ़ा करके जो स्वीट बनाया जाता है वो बनाती है वो, और बड़े ही दक्षता के साथ बनाती है। कहीं दूध लगे ना, कहीं जले ना, कहीं फटे ना, कहीं कुछ गड़बड़ होना, बड़े ही सुंदरता के साथ ललिता। ये जो ललिता सखी है वो इस प्रकार से इस सेवा में, यानी ये जो दूध का ये जो रबड़ी बनाना है, ये जो कंडेंस्ड मिल्क वाला जो प्रकार बनाना है, इसमें काफी माहिर है और वो इसको सेवा करती है। उसके बाद जो सुदेवी नामक गोपी है, सुदेवी नामक जो गोपी है वो ललिता को सहायता करती है। इसमें कुछ सामग्री डालना है, कुछ लाना है, कुछ करना है, उसमें वो सहायता करती है। और जो दही का जो अब उल्लेख हुआ है, दही का इस व्यंजनों में, तो दही बनाना लगाना हमको वैसे दिखने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो
क्या कहतात ना, आपल्या मराठीत म्हणतात जो वास्तविक सुगरण आहे दही तिच्या हाथचं खाओ. दही लगाने का भी अपना एक माताओं का, हर माता का अपना एक कला होता है. तो दही लगाने में एक्सपर्ट जो है ये चंपक लता है. दही के पदार्थ और दही बनाना, लगाना, ये सारा जो सेवा है वो चंपक लता गोपी करती है. राधा रानी इनको मार्गदर्शन करती है, चाहे ललिता हो, सुदेवी हो, चंपकलता हो, इनको मार्गदर्शन करती है और उसके अनुसार वो सब बनाते हैं. उसके अनुसार वो बनाते हैं. अब उसके आगे जो चित्रा देवी है, देखिए अब जल लाया हरेक को, अब हरेक का क्या क्या गोपियों का सेवा है, कितनी गोपियां यहाँ पर सेवा के लिए होती है भगवान के भोग बनाने में. अब जो चित्रा देवी है वो क्या करती है, दूध से जितने सारे पदार्थ पकवान बनते हैं, चाहे मीठे हो या अन्य हो, वो सारे दूध के पदार्थों के पकवान बनाती है. वो उसमें वो बड़े माहिर है, बड़े ही निपुण है उसमें, और वो सारा पकवान वो बनाते हैं. और ये सब किसके लिए किया जाता है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है. श्रीमती राधा रानी को ये सब सहयोग करते हैं. हालांकि इस पूरे किचन का हेड कौन है? श्रीमती राधा रानी है. लेकिन हरेक को वो अपना अपना सेवा दिया गया है कि आपको ये पदार्थ, आपको ये व्यंजन बनाना है, आपको वो व्यंजन बनाना है. और वो जो गोपियां हैं उस व्यंजन के अलावा 13 व्यंजन कैसे हो गया इसमें दिमाग नहीं लगाती है. ये उनकी विशेषता है, इसीलिए वहां पर खटपट नहीं होती है. हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, जो सेवा